हाँ भाई, अन्योन्य प्रेरकत्व देखिएगा, मेरे पास में ये कोई कुंडली है, ठीक, ये बैटरी है प्लस माइनस 20 वोल्ट की, और ये आपके पास में कोई स्विच है, कुंजी होगी, ठीक। कोई समस्या? आप जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा इस प्रकार से जाएगी, धारा इस प्रकार से जाएगी, तो मैं मान लेता हूं इस कुंडली में जो कोई धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा कितनी है, I1। देखो, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो कितना होगा, V1, ठीक। इस कुंडली का नाम है, ये फर्स्ट कुंडली है, प्राथमिक कुंडली नाम दे देता हूं। इसके पास में कोई दूसरी कुंडली रखी हुई है, इसके पास में जो दूसरी कुंडली रखी हुई है वो इस प्रकार कुंडली रखी हुई है, ठीक। यहाँ आपके पास में क्या लगा हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गैल्वेनोमीटर से धारा के डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस कुंडली के अंदर। एक्चुअली इस कुंडली का नाम है वो द्वितीयक कुंडली है। ये कौन सी कुंडली है आपकी, प्राथमिक कुंडली, और ये कौन सी है, द्वितीयक कुंडली, ठीक। इसमें जो कुछ भी धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, चुंबकीय क्षेत्र V1, ये चुंबकीय क्षेत्र इन फेरों से पास हो रहा है, तो यह फ्लक्स जनरेट होगा, वो क्या होगा, ∅1। यहाँ जो कुछ भी होगा 1, क्योंकि कुंडली प्राथमिक है, यहाँ जो कुछ भी होगा वो द्वितीय कुंडली। कैसी है, द्वितीय कुंडली है। कैसी कुंडली है बेटा, द्वितीय कुंडली। अब देखिएगा, जैसे ही मैं इस कुंडली में धारा प्रवाहित करता हूं, जैसे ही इस कुंडली में धारा प्रवाहित करूंगा तो कुंडली में एकाएक धारा का मान 0 से क्या होगा, I, 0 से I होगा, धारा का मान 0 से I की जगह I1 होगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 से क्या होगा, V1 होगा। अब देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है वही चुंबकीय बल रेखाएं इधर जाएंगी, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कुछ अलग होंगी तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कुछ अलग पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ और यहाँ दूरी अलग अलग है। यहाँ से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं सारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ नहीं पहुंचेंगी, यहाँ नहीं पहुंचेंगी, तो यहाँ पहुंचने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, V2 होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र V2 है, ये सारा चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे इससे पास होंगी। कितना चुंबकीय क्षेत्र, V2 पास हो रहा है, तो अब यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स भी कितना होगा, ∅2 होगा या नहीं होगा, होगा। देखिएगा, यहाँ जैसे धारा प्रवाहित करते हो तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के मान में 0 से V1 हुआ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 से V2 होगा, होगा या नहीं होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र 0 से V2 होगा तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या होगा, 0 से ∅2 होगा। जैसे ही आप यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। एक्चुअली यहाँ फ्लक्स 0 से ∅ होगा। भाई द्वितीय कुंडली है तो फ्लक्स कितना है, ∅2, तो फ्लक्स यहाँ द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो 0 से ∅2 होगा, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स, इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है। फ्लक्स कितना हुआ, 0 से ∅2। और जब इस कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, होगी या नहीं होगी। जब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो ये प्रेरित विद्युत धारा, ये वाली जो प्रेरित विद्युत धारा है वो कैसे होगी आपके पास में, इस प्रकार से, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस प्रकार से आएगा, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, ये दिख रहा है कि ये वाली प्रेरित विद्युत धारा, ये वाली धारा है तो इसके कैसे है, अपोजिट। कैसे है, दोनों है या नहीं, अपोजिट है। मैंने एक चीज देखा है इस प्रयोग से, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करूंगा तो पास रखी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या नहीं होगा, होगा। और जब द्वितीय कुंडली, पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होगी वो घटना क्या कहलाएगी आपके पास में, अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो, स्वप्रेरकत्व में क्या आता है, उसी कुंडली में धारा का प्रवाह करते थे और उसी कुंडली में प्रेरण की घटना होती थी, लेकिन स्वप्रेरकत्व में होती है। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व में एक कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे और पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, है ना। और जो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना होगी वो क्या होगी, आपकी अन्योन्य प्रेरकत्व। एक्चुअली नाम से डिफाइन हो रहा है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व में स्वयं के कारण स्वयं में ही प्रेरण होता है, और प्रेरण होता है तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाता है, प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व, है ना। स्वप्रेरकत्व स्वयं के अंदर ही प्रेरण हो रहा है।
अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्य के कारण अन्य में प्रेरकत्व की घटना या प्रेरण की घटना हो रही है ना। तो अन्योन्य प्रेरकत्व को अपन डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरकत्व। पास रखी दूसरी कुंडली में, अन्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाती है। अन्योन्य प्रेरकत्व में प्रेरण की घटना कोई दूसरी कुंडली में होती है, ठीक है ना। अब देखो यहां जो फ्लक्स φ2 जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स किस बात के ऊपर डिपेंड है? इस धारा के ऊपर डिपेंड है या नहीं? भाई धारा का मान कम ज्यादा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र V1 का मान कम ज्यादा होगा, यहां से यहां पहुंचने वाला चुंबकीय क्षेत्र V2 भी कम ज्यादा होगा, तो ये फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा। इसका मतलब ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? φ1। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? I1। अतः द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा ना। देखो φ2 बराबर M इंटू I1। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। M क्या है? M क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, है ना। M क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। बोलो यहां तक कोई समस्या? चले आगे। अब देखिएगा, मुझे M का मान देखना है। M बराबर φ2 अपॉन I1 आएगा या नहीं आएगा? M बराबर क्या मिला? M बराबर φ2 अपॉन I1। φ2 क्या है? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। I1 क्या है? धारा। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है या नहीं? मुझे M का मात्रक चाहिए। मात्रक क्या मिलेगा बेटा? अपन को मात्रक मिलेगा φ2 का मात्रक क्या हो गया? वेबर। एंड धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। इट मीन स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों के मात्रक क्या होते हैं? इससे होते हैं नहीं होते? कल भी वेबर अपॉन एम्पियर ही मिला था आपको लास्ट वीडियो, है ना। चले आगे, अगला देखिएगा। मुझे यहां से मैं कंडीशन डाल दूं, इफ I1 का मान कितना हो? 1 एम्पियर। I1 का मान 1 एम्पियर होगा तो M बराबर क्या होगा? φ2 होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? अर्थात मैं बोल सकता हूं प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने पर या प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना? एकांक। प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कर रहे हैं ना। प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स उसके अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? चले आगे। हमें फैराडे का द्वितीय नियम लागू कर दें। इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए हमको। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? फैराडे का द्वितीय नियम E इक्वल टू माइनस d∅/dt होगा या नहीं होगा? देखो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? E2। यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो E1 होगा, तो यहां कितना होगा? E2। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर माइनस d∅2 अपॉन dt। बेटा आप द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल देख रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स भी द्वितीय कुंडली में परिवर्तन करना पड़ेगा। द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या आएगा? d∅2 अपॉन dt। φ2 का मान कितना है? φ2 का मान देखिएगा, यहां से φ2 का मान, यहां से मैं φ2 का मान जनरेट करूंगा तो φ2 बराबर क्या आएगा? M इंटू I1। मान रख दूं, क्या मान मिलेगा? माइनस d/dt M इंटू I1। E2 बराबर माइनस M di1 अपॉन dt। इट मीन M का मान कितना आएगा? E2 अपॉन माइनस di1 अपॉन dt, है ना।
अर्थात द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की ऋणात्मक दर। बेटा di/dt धारा परिवर्तन माइनस लगा हुआ है, धारा परिवर्तन की ऋणात्मक दर, लेकिन di1/dt, di1 कहां है? प्राथमिक कुंडली में है या नहीं? प्राथमिक कुंडली में सॉरी E2 क्या है? द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की ऋणात्मक दर का अनुपात कितना होगा? उस कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य होगा। होगा या नहीं होगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां से मैं और बोल सकता हूं, यदि मैं यहां कंडीशन डाल दूं if di1/dt का मान 1 एम्पियर हो, इसका मान 1 होगा तो m बराबर -E2 होगा या नहीं होगा? अर्थात प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? उस कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य होगा। माइनस चिन्ह तो डायरेक्शन को डिनोट करता है। यहाँ विभव एक अदिश राशि होती है, पोटेंशियल विद्युत वाहक बल अदिश होती है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना? यहाँ देखिएगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की ऋणात्मक दर का अनुपात क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन की ऋणात्मक दर का अनुपात क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक, अगर अन्योन्य प्रेरकत्व में देखना चाहूं तो m बराबर क्या आया बेटा? Φ2/I। जिन बातों के m किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? फाई के और I के ऊपर डिपेंड करता है। अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक चुंबकीय फ्लक्स, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B के ऊपर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करेगा, कोण के ऊपर डिपेंड करेगा, फेरों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, कुंडली के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा और धारा के ऊपर डिपेंड करेगा। इन सभी बातों, जिन बातों के ऊपर स्व प्रेरकत्व डिपेंड कर रहा था, उन्हीं बातों के ऊपर अन्योन्य प्रेरकत्व भी डिपेंड करेगा। ठीक, चलो धन्यवाद।